This program is sponsored by Moon International Public School Mall, TK University, Shivpuri, and co-sponsored by Ramoday International College, Maurana, and Shyam Raghavendra College, Davakar. इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी और अहम खबर से। ललितपुर जिले का मंडावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है भगवान भरोसे, जहां पर मरीजों की जान से हो रहा है खिलवाड़। मोबाइल की टॉर्च के उजाले में कराए जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं के प्रसव। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ये अंधेरा कब से है अस्पताल में? 1 घंटा हो गया अंधेरे को। हैं? अच्छा, ये अभी लाइट चालू हुई, 1 घंटे से अंधेरा था पहले। है ये क्वार्टरों में पहले से लाइट आ रही है, ये अभी लाइट आई है इसलिए सब उजीला हो गया है। ललितपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनपद ललितपुर के समस्त तहसीलों में संबंधित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फरियादियों का तांता लगा रहा। आज ललितपुर जिले की 5 तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सदर तहसील के अलावा महरोनी तहसील, तालबेट तहसील, मंडावरा तहसील, पाली तहसील शामिल है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेकवार की रिपोर्ट। मैं पप्पू रेकवार बांसी से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये तहसील दिवस में मैं अपनी प्रार्थना पत्र लेके आया हूँ, जो मेरे ऊपर 1/5 को गोली चलाई गई थी, जिसमें 307, 504 का मुकदमा लिखा गया था। अभी तक मुलजिम को कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और आए दिन मुझे धमकी मिल रही है जान से मारने की, कि राजीनामा कर लो नहीं तो जान से मार के फेंकेंगे। गोली किसने चलाई थी? अमर सिंह, हरनाम सिंह उसके पिताजी के नाम है, और 4 लोग थे। ये लोग पल्लू राजा थे, बंटी थी, सचिन थे, सजाद बंदा, 4 लोग थे। और उस टाइम से मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं घर पे सही ढंग से रह नहीं पा रहा हूँ। मुझे डर है ये लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, गोली चला सकते, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकल। बहुत परेशान हूँ और मैं आज मंगल दिवस को एप्लीकेशन देने आया हूँ, डीएम साहब को दिया हूँ। और डीएम साहब से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करवाएं, नहीं तो इसमें मैं 7 तारीख का टाइम दे, और 7 तारीख तक गिरफ्तार नहीं होगा तो 7 तारीख को मैं लोग ललितपुर मतलब मैं अनशन पे बैठूंगा घंटा घर पे, और उसका इंसाफ जल्द से जल्द मुझे दिलाएं। ललितपुर जिले कस्बा बार में लगातार पानी की किल्लत बनी हुई है। यहाँ लाइट नहीं आने से नल नहीं आ रहे हैं, और अगर पानी आता है तो वह पीने योग्य नहीं है, क्योंकि नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिस कारण हैंडपंपों पर भीड़ देखने को मिल रही है। जबकि 15,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में अभी तक पानी के टैंकरों से कोई सप्लाई नहीं की गई, जबकि गत वर्षों में पानी के टैंकरों से कस्बे वासियों की प्यास बुझाई जाती रही है। यहाँ पानी के लिए हालत बद से बदतर है और आम जनमानस परेशान है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी मौन बैठे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉग बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील महरोनी क्षेत्र अंतर्गत आज कंपोजिस्ट पूर्व माध्यमिक विद्यालय लरगन द्वारा संचारी रोग नियंत्रण जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें सभी बच्चों ने संपूर्ण गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रोगों को दूर भगाने का नारा दिया गया, और गाँव में जहाँ जहाँ जल भराव था वहाँ पर लोगों को समझाया गया कि यह किस तरह से रोगों से ग्रस्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाध्यापक श्री देवकी नंदन सिंह राजपूत, सहायक अध्यापक राहुल चौरसिया, शुभम उपाध्याय, रोहित कुमार, श्रीमती शोभा निरंजन, शिक्षा मित्र राजीव शुक्ला और समाज सेवी सुरेंद्र सिंह, योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार आदि के द्वारा रैली आयोजित हुई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से धनेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के कस्बा पाली के सरकारी विद्यालयों में संचारी रोग अभियान को लेकर रैली निकाली गई। शासन के निर्देशानुसार ये रैली प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल से नगर के विभिन्न वार्डों में संचारी रोगों से नियंत्रण और स्कूल चलो अभियान की रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर के समस्त शिक्षक और शिक्षा मित्र स्टाफ और बच्चों ने रैली में प्रतिभाग किया। प्रधानाध्यापक वंदना शर्मा ने अभिभावकों से घर के पास पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रधानाध्यापक गौरव सोनी ने अभिभावकों से विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन कराने की अपील की। संचारी रोग नियंत्रण रैली में बच्चों ने फ्लेक्स पोस्टर नारों के साथ जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पाली से प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर में स्वर्णकार युवा क्रांति मंच द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को किया गया हलवा प्रसाद वितरण। ललितपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महापर्व जनपद ललितपुर में धूमधाम के साथ मनाई गई। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा नगर में नहीं निकाली गई थी, पर अब स्थिति सामान्य होने पर नगर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे श्रद्धा भाव हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ निकाली गई। जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत किया गया। स्वर्णकार युवा क्रांति मंच ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर श्री 1008 श्री मुरलीधर श्री मंदिर रावरपुरा में शामिल श्रद्धालुओं को हलवा प्रसाद वितरित किया। मंच के सभी पदाधिकारियों, मित्र बंधुओं एवं अनेक समाज सेवी बंधुओं द्वारा हलवा प्रसाद वितरण में सहयोग प्रदान किया गया। इस पावन अवसर पर स्वर्णकार युवा क्रांति मंच के जिलाध्यक्ष कृष्णकांत सोनी ने कहा कि स्वर्णकार युवा क्रांति मंच प्रत्येक तीज त्योहार पर प्रसाद वितरण का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी कार्य में आगे आना चाहिए। हमारी संस्था स्वर्णकार युवा क्रांति मंच किसी न किसी त्योहार पर प्रसाद वितरण करती है और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। इस अवसर पर रमेश सोनी, भरत सोनी, मथुरा प्रसाद सोनी, महेश सोनी, चंदू सोनी, अशोक सोनी, वीरेंद्र सोनी, चंद्रशेखर सोनी, राधा वल्लभ सोनी, कृष्णकांत सोनी, राजेश सोनी, मनीष सोनी, मन्नू सोनी, शिवशंकर सोनी, डल्लू सोनी, सचिन सोनी, विकास सोनी, महेंद्र सोनी, रूप किशोर सोनी, मनोज, चंदन, गौरव, बलराम, शुभम, अतिशय, संकेत, गौतम आदि उपस्थित रहे। ये ट्रॉली को थोड़ी सी आगे बढ़ा के रोक रहे हैं, यहीं पर हाँ यहीं पर ट्रॉली को रोक रहे हैं, आज रोक रहे हैं यहाँ पर। ये बड़े ही हमारे ललितपुर को गौरव की बात है कि विशाल शोभा जगन्नाथ घाट का ये मंगल आयोजन 2 साल कोरोना काल के बाद बड़े ही ऐतिहासिक रूप में निकाला जा रहा है। ललितपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भाजपा लघु प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजय जैन साइकिल के बड़े भाई इंजीनियर
अरुण जैन को भोपाल में मानस भवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में बाल कल्याण एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम में शिव नारायण सूर्यवंशी बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ललितपुर में ग्रामोत्थान सेवा समिति इकाई मेहरौनी द्वारा 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी विभिन्न जानकारियां लोगों को देकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है तथा अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके प्रकृति को हरा भरा सुंदर बनाने में सहयोग की अपील की गई। इस दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। संस्था के सदस्यों ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जाकर विद्यालय परिवार के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य सीलम गुप्ता ने संस्था के पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति को साफ, स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए संस्था द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। हमें पर्यावरण बचाने के लिए इसी तरह की जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जा सके और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायता मिल सके। हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्षों को काटने से बचाना चाहिए। मेहरौनी से मोनू सिंगई के साथ निशु दुबे की रिपोर्ट। ललितपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार में पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं अन्य जनपद जालौन में वीवीआईपी के आगमन के दृष्टिगत जनपद ललितपुर के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गणों को पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। ललितपुर से पंकज रैकवार की रिपोर्ट। आइए डालते हैं अब एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहां निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र वाल्मीकि, जिला अस्पताल में कार्यरत है हम लोग। और मेरे कर्मचारी भाइयों को कम से कम एक कंपनी द्वारा 8 माह का वेतन नहीं दिया गया है और ये कंपनी से 4 से 5 माह का वेतन अभी तक नहीं हुआ है। और कई आला अधिकारियों को जिले के कई बार अवगत करा चुके हैं, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, चाहे CMS साहब हो, चाहे CMO हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों। आज कहाँ आए? आज जिलाधिकारी साहब के यहाँ आए। क्या मांग है? यही आए हैं कि मतलब कर्मचारियों का वेतन नहीं हुआ है। कुछ एजेंसी द्वारा 8 माह का है और एक एजेंसी से 4 से 5 माह का नहीं हुआ है। और जो कोविड में कार्य किया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया था कि उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई है और बड़े बड़े अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि मिल गई है। मैं आपका? हमारा नाम खुशहाल है। किस पद पर हैं? हम लोग जिला चिकित्सालय पुरुष के कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग से कई वर्षों से लगे हुए हैं। लगभग हमारे कर्मचारियों का 4 माह से 8 माह हो चुके हैं। उनका वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग कई बार अपने विभाग के क्षेत्राधिकारियों को भी लिखित दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आज हम लोग माननीय DM साहब के यहाँ आए हैं। उनसे अपनी आशा है कि कम हम लोगों का पिछला वेतन जल्द से जल्द दिलाया जाए। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।